नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज हम आए हैं। बिहार सरकार के द्वारा एक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। एक जो है कि एक्ट बनाया गया है पंचायत राज विभाग के द्वारा, और यह एक्ट बनाया गया है न्याय मित्र और सचिव के मानदेय के भुगतान के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसी के संबंध में हम आपसे चर्चा करने आए हैं। तो दोस्तों, इसका जो है कि अधिसूचना संख्या 2805 है और यह पटना दिनांक 14/6/2021 को जारी किया गया है। और इस अधिसूचना की प्रति प्रकाशन के लिए गजट प्रकाशन के लिए भी भेज दी गई है। तो कहने का मतलब यही है कि यह कानून जो है कि लागू हो चुका है। तो इसमें क्या है कानून और इसका जो है कि मूल सारांश क्या है, इसको संक्षिप्त रूप में समझने और समझाने के लिए हम आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह जो नियमावली जो 2014 में आज हम बात करेंगे ग्राम कचहरी सचिवों की नियमावली के संबंध में। तो वर्ष 2014 में जो नियमावली बनी थी उसके नियम 9 में ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। और वहाँ स्पष्ट था मानदेय भुगतान की जो प्रक्रिया थी वह सरपंच और उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से मानदेय की राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। किंतु यहाँ स्पष्ट कर दे कि सरकार ने यहाँ एक चीज़ किए हुए है, उसको मानदेय को जो राशि थी मानदेय भुगतान जो था उस चीज़ को सीधे उलट कर और यहाँ नियत फीस उसके जगह स्थापित कर दी है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। तो आपको संक्षिप्त रूप से बता दें कि नियत फीस और मानदेय में क्या अंतर होता है, इसको हम आगे बताएंगे। पहले यह समझ ले कि कुछ लोग कहेंगे कि यह मिसप्रिंट है। तो यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ने इस नियमावली को बनाने के लिए पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके मंजूरी दी, और कैबिनेट के प्रस्ताव पारित होने के बाद विद्वान पदाधिकारियों के द्वारा इसका जो है कि तैयारी इस एक्ट को बनाया गया और इस एक्ट की अधिसूचना प्रकाशित की गई। तो इसमें यह कहना कि यह मिसप्रिंट है कतई उचित नहीं होगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि यदि आप रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं और वहां आप 10 धुर ज़मीन खरीदते हैं और पैसा 1 कट्ठा ज़मीन का देते हैं और आपका दस्तावेज़ 10 धुर का तैयार होता है, तो आपके मौखिक रूप से कह देने से कि मैंने 1 कट्ठा ज़मीन खरीदा है वह मान्य नहीं होगा। मान्य वही होता है जो लिखा हुआ होता है। और यह कहावत बहुत दिनों से कही जाती है कि लिखतंत्र के आगे बकतंत्र कुछ नहीं होता है। यह अलग बात है कि मेरी बात बहुत से भाइयों को कड़वी लग सकती है और वह इसके बदले तरह तरह का उदाहरण देना शुरू कर देंगे, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन अच्छा यह होगा कि मेरे व्याख्या से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस नियमावली की प्रति आप लेकर किसी अधिवक्ता से संपर्क करें और महज 500 रुपये फीस देकर इसकी सच्चाई आप समझ सकते हैं और वे आपको इसकी बारीकियों से अवगत करा देंगे। तो इसमें सरकार ऐसा क्यों कर रही है यह बात तो समझ से परे है, लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो फीस का मतलब होता है किसी नियत कार्य के लिए, निर्धारित कार्य के लिए एक ही समय में किए जाने वाले किसी एक कार्य के लिए एक मुश्त भुगतान करने को फीस कहा जाता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं, किसी अधिवक्ता के पास कानूनी सलाह लेने जाते हैं, तो आप एक बार के लिए जाते हैं तो आपको एक बार फीस देना पड़ता है। और मानदेय का अर्थ होता है मंथली, वेतन और महीना, यानी कि वेतन का भरण शब्द को मानदेय कहा जाता है। तो आने वाले दिनों में सरकार यह कह सकती है कि ग्राम कचहरियों का संचालन माह में मात्र 4 रोज़ किया जाएगा और 4 रोज़ का नियत फीस जोड़कर न्याय मित्र और सचिवों को भुगतान किया जाएगा। तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आप मानदेय के दावेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इसको परिवर्तित कर दिया। मेरे भाइयों, यह बुरी खबर सुनाते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। मैं भी चाहूँ तो अपने चैनल के माध्यम से लोक लुभावने और झूठी खबर फैलाकर बहुत सारे जो है कि सब्सक्राइबर और व्यू अर्जित कर सकता हूँ, लेकिन वह चीज़ टिकाऊ नहीं होता है। मेरे चैनल का मकसद है कि जो वास्तविक बात है उसी को हम बताते हैं और जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ विद्वान पदाधिकारियों के द्वारा
मानदेय के जगह पर नियत फीस का उल्लेख करके एक्ट बना दिया गया है और यह एक्ट लागू है। और इसमें सरकार जो है कि आगे इसको स्पष्ट करेगी कि नियत फीस का भुगतान न्याय मित्र और सचिवों को कैसे किया जाए। विदित हो कि बिहार सरकार ने वर्ष 2007 में न्याय मित्र और सचिवों की नियुक्ति करते समय ग्राम कचहरी के न्याय मित्रों को भी मानदेय देने का उल्लेख किया था, जिसे बाद में परिवर्तित करके नियत फीस के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और आज ग्राम कचहरी सचिवों के भी मानदेय की जगह नियत फीस के भुगतान का उल्लेख कर दिया गया है, जो कि खेदजनक और दुखद खबर है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ज़रूरत है इस नियमावली को जलाए जाने की। ऐसा देखा गया है कि सरकार के पदाधिकारीगण, विद्वान पदाधिकारीगण सामने आते हैं विरोध करने पर और कहते हैं कि यह तो मिसप्रिंट है, तो उनके मौखिक कह देने से इस समस्या का समाधान नहीं होता है। चूँकि यह समस्या उत्पन्न हो गई है, सरकार के कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरांत ही किसी नियम में बदलाव किया जाना होता है। इसके लिए कैबिनेट और सरकार जो है कि पहले मंजूरी देती है, तब कोई नियम बनता है, और सरकार के मंजूरी के पश्चात ऐसा नियम बना देना जिसमें मानदेय को हटाकर और नियत फीस का उल्लेख कर देना, इसका जो है कि परिणाम दूरगामी होगा, जो कि सारे ग्राम कचहरी सचिव भुगतेंगे। और सरकार के द्वारा मानदेय के मद में राशि का आवंटन जब भी किया जाएगा, तो उस समय यह बात जो सरकार कह रही है पहले से, किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा, तो फीस तो न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जा सकता है। तो क्या इसको मान लिया जाए कि पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरी सचिवों को न्यूनतम मजदूरी जो प्रदेश में लागू है उससे कम मानदेय देने के लिए इस कानून में परिवर्तन करके मानदेय के जगह नियत फीस को देने का प्रावधान किया है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो लिखा जा चुका है वही सत्य है। और यह कह देना कि यह मिसप्रिंट है, कानून में मिसप्रिंट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। जो कानून बन जाता है वह लागू हो जाता है। आप इस कागज़ के आधार पर ही आपके मानदेय का और आपको जो राशि दी जाएगी उसको कोई भी पदाधिकारी भविष्य में या कभी भी तय करेंगे। और आज से इस चीज़ को ग्राम कचहरी सचिव को नियत फीस का भुगतान ही किया जाएगा, क्योंकि ऐसा उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा उल्लेख अपने एक्ट में, अपने अधिसूचना में बिहार सरकार ने ही किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ना आप दोषी हैं ना कोई दोषी है। सरकार की ऐसी ही मानसिकता है कि सरकार ऐसा कार्य कर रही है। और यह बात कहना, कुछ भाई बंधु लोग जो है कि मुझको भी अनाप शनाप कहेंगे, मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूँ, और अपने तरह से व्याख्या करेंगे। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है जो लोग अपने तरह से व्याख्या करते हैं? यदि मैं कह दूं तो मुझको गाली भी सुनना पड़ेगा, इसलिए उस चीज़ को रहने दीजिए। इस अधिसूचना की प्रति को ले लीजिए और चले जाइए किसी अधिवक्ता महोदय के पास और उनसे इसका व्याख्या करवाइए, वो क्या कहते हैं। इसमें कहीं भी मानदेय शब्द नहीं है। नियत मानदेय का भुगतान किया जाता था, और मानदेय का अर्थ होता था वेतन का एक दूसरा शब्द, पर्यायवाची शब्द मानदेय होता है। लेकिन मानदेय की जगह फीस कर देना, यह लगता है कि 2000 कब वसूली हुई थी जी, उस समय का यह खुन्नस है, वही निकाला जा रहा है। तो हमको डर नहीं है, हम नौकरी रहे या जाए, हम हाई कोर्ट के भरोसे ही चलते हैं। जो वास्तविक बात है वो बताने में रंजीत कभी नहीं डरा है और नहीं डरेगा। यह मिसप्रिंट नहीं है, यह सचिवों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। संघ और संगठन इस प्रति को जलाए और इसका विरोध करे, यही हम मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविदा कर्मी। यदि आपको मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी में कुछ सच्चाई लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।